श्री कृष्ण लीला के चिंतन में श्री कृष्ण के द्वारा बलराम जी के प्रति वृंदावन की शोभा का वर्णन। ब्रजेंद्र नंदन के बिंबातरु अध्रों पर विराजित वेणु की महामोहन सर लहरी से गोप शिष्यों के कंठ से निःसृत श्री कृष्ण सियस की सुंदर तान से संपूर्ण वन प्रांतर मुखरित होने लगता है। में असंख्य गोराशि भी प्रेम विहल हुई क्रमशः आगे बढ़ने लगती है तथा उनके पीछे सखाओं से परिवेष्टित हुए बलराम के सहित नील सुंदर झूमते हुए चले जा रहे हैं। वन विहार के उद्देश्य से रंग बिरंगे राशि राशि कुशल समूहों से सम अलंकृत होकर के साथ ही गो संचारण के सरथा उपयुक्त बन करके वृंदा कानन भी उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत है। ब्रह्मवल्लियों के अगणित तोरण निर्माण कर एकमात्र उनकी ही प्रतीक्षा कर रहा है वह और यह लो वृंदावनेश्वर भी उसका अभिनंदन स्वीकार करने आ ही तो पहुंची। बाल जुत बेनु बजाय सुहावन निज गौ गणन गोप सब पावन आगे करी गोधन सब ही के वन प्रवेश किए भावत जी के कुसुमाकर वन सुषमा धामू तहाँ गे प्रभु बिहरन कामू। वन के लिए पधारे हैं। कानन ने अपने कोश की अप्रसीम संपदा चरण सरोजों में समर्पित कर दी है। अपने अधिकृत समस्त चर अचर को साथ लिए वह स्वयं ही निछावर हो गया। रसमत भ्रमणों की मधुर गुंजार मृग एवं विहंगमों का अव्यक्त सुंदर राव भगवत भक्त के निर्वल मानस तल के समान स्वच्छ शीतल सुमिष्ट जल से संपूर्ण सरोवरों का सानिध्य उन पर झुरझुर करते हुए प्रवाहित शीतल पदम गंध वासित मंद समीर का आकर्षण कानन ने एक साथ समस्त उपकरण सामने रख दिए। श्री कृष्णचंद्र ने भी उस और मनोनिवेश किया। उस मंजू घोष से उनके कर्णपुट पूरित हो उठे। सुखद अनिल ने उनके श्री अंगों का स्पर्श पा लिया। सरोवर के स्वच्छ सलील को मधुरिमा उनकी रचना से जा मिली। विकसित पद्मों की शोभा नेत्रकोणों में समा गई। नानाविध कुसुमों का सुवास उनकी घ्राण इंद्रियों में संचित हो उठा। सचमुच उनके करण त्वक रसना दिगंजल एवं नासापुटों का आनंद संवर्धन करने जा लिए ही तो अरण्य ने ये समस्त सामग्री एकत्र की है और इसलिए श्री कृष्णचंद्र वन के देवता ने भी इस प्रेम भरित भेंट को स्वीकार कर लिया। वन की सेवा स्वीकृत हो गई। वृंदावनेश्वर सोचने लगे बस आज यही विहार हो। मंजू घोष अरि द्विज बहुजाति मृग ब्राह्मण नाना भांति सुर सुंदर जल अति गंभीरा त्रिविध पवन सौरभ पुनि नीरा सच स्वादु जनु सुधा समाना विशद संत मन सरसी बखाना देखिन विपिन सुंदर सरसोबा रमन हेतु प्रभु को मन लोभा। वृंदावन छवि कहत बने ना भूली रहे जहाँ हरि के नैन जामे सतन वसंत वसत प्रफुल्लित नाना कुसुम अनंत कंटक द्रुम एको नहीं जहाँ चिदाभास भासत सब तहाँ चलत जो नहीं लीला रस रले मति हरि आवे इत ही चले। रटत विहंगम रंगन भरे बात कहत जनु द्रम रस धरे कोकल कूजत इमी छवि पावती जनु मधु वधु सुमंगल गावती
कुसुम धूरी धुंधरी सकुंज गुंजत मंजू घोष अलिपुंज सुंदर सर निर्मल जल ऐसे संत जनन के मानस जैसे तिन मधि अमल कमल अस लस्सी जनु आनंद भरे सर हसी जल पर परे पराग जो सोहे अबीर भरे नव दर्पण को है जहाँ लगी वृंदावन की भूमि और ही विधि रही जमुंत झूमी परमाधार सुरस जो आही बहती रहती निसी बासरता ही जित देखिए तित सुख की रैनी कनक करारे रत्नन सैनी मंजुल वृंदावन की गुंजा कृष्ण नाम मुख सुख को पुंजा तिन्ही विलोक की लट्टू होए गे तुरंत ही तोरी हार गुही ले। वृंदावनेश्वर ने उत्फुल्ल होकर के वहाँ की सघन सुंदर तरुराज की और दृष्टि डाली। सर्वत्र शोभा का अंबार लगा है। अरुण वरण कोमल पल्लव जाल से मंडित हो रहे हैं ये गगन स्पर्शी वृक्ष समूह। अगणित फल समूहों एवं पुष्प गुच्छों के गुरु भार से ये अमृत हो रहे हैं। मानो फल परसोनों का यह अतिशय भार उनके लिए असहाय हो गया है और वह सर्व सहावस्था को इसे समर्पित करने जा रही हूँ। नहीं नहीं, सर्था भिन्न है इनकी भावना। ओह, ये तो वृंदावन देव श्री कृष्णचंद्र की अर्चना कर रही हैं। अपने भवन में पधारे आराध्य का दर्शन पाकर ये वनवासी वृक्षगण मस्तक पर संजोए हुए पूजा उपहार फल पुष्पों को उतार उतार कर उनके चरण सरोजों में निवेदन कर रहे हैं। नमित होकर अपने शाखा वाली से श्री कृष्ण पाद पद्मों के सन्निकट धरा का स्पर्श करके ये मोक्ष संकेत कर रहे हैं। आओ हमारे देवता, इस पद से आओ, हमारा उपहार स्वीकार करो। इस प्रकार वृंदावनेश्वर का आवाहन कर रहे हैं ये जो हो। वृक्षावली की ये मनोरम मनोहर शोभा श्री कृष्णचंद्र में एवं अनिर्वचनीय हर्ष का संचार कर देती है तथा अपने अर्निम अधरों पर मधु मधुर हास्य सा भर करके वे अग्रज बलराम के प्रति अपना मनोभाव प्रकट करने लगते हैं। सुंदर तरु पल्लव अरुण फल पर सोन और भार पद पर सत निज सिखनी ते देखो नंद कुमार। बोले श्री जदुनाथ मंद मंद हंसी भ्रात सो सुनिए तात ये गाथ द्रुम शोभा निरखो सजन। सुंदर तरु सुरतुर तय तो को है जे मनमोहन के मन मोहे। अरुण अरुण नव पल्लव बात जनु हरि के अनुराग चुचात। निरखे द्रुम जो फूल फल नए मधुकर निकर महाछवि छे। नए जो फल फूलन के भार लगी लगी रही धरनी द्रुम डार। बार बार हरि तिन तन चहें बल भैया सो बातें कहीं। उनके स्वर में विनोद का पुट अवश्य है पर वाणी प्रकाशित कर रही है परम सत्य तथ्य को ही। एक और इसमें तत्व का अनुसंधान करने वालों के लिए प्रचुर सामग्री भरी है और उधर अपने उन गोप सहचरों के लिए प्रपंच में उन्हीं की बाट देखने वाले भक्तजनों के लिए उनका स्तोत्र सन्निहित है। ये आदि पुरुष ब्रजेंद्र नंदन की वाणी जो ठहरी, जिनकी जैसी रुचि वैसी ही सामग्री वह ले ले इससे। किंतु लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र तो अपने स्वाभाविक बाल्यवेश के प्रवाह में ही कहते जा रहे हैं। उन्हें कौतुक विशेष की अवतार न करनी जो है, इसलिए
उनके अधरों पर समित है। चंचल दृष्टि से वे वनस्थली की ओर देख रहे हैं तथा विस्मय युद्ध युक्त हुए से बन करके उत्प्रेक्षा करते हुए अपने अग्रज बलराम भैया के प्रति आदरपूर्वक परिहास गर्भित वचनों से वन की शोभा वर्णन करने में प्रवृत्त हुए हैं। वे बोले, दाऊ भैया, नहीं नहीं, देववर सर्वदेव उत्तम, देखो सही, आहो इस वृक्ष समूहों की चेष्टा तो देखो। ये तो तुम्हारे ब्रह्मा आदि देव वंदित श्री चरण अम्बुज की वंदना जो कर रहे हैं, अपनी शाखा प्ररूप मस्तकों पर विविध पुष्प फलों की पूजा उपचार सामग्री लिए छुक छुक तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। देव शिरोमणि, तुमने अपने विहार स्थल में वृक्ष रूप से जन्म धारण कर अपनी सेवा समर्पित करने का इन्हें अवसर दिया है। इस परम सौभाग्य का दान है। ये देखकर ये अपने को कितार्थ अनुभव कर रहे हैं। देव नमन के द्वारा अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। सचमुच धन्य है ये कदम, प्रियाल, पनस आदि वृक्ष समूह, जिनके हतल में ऐसी दिव्य भावों की लहरें हैं, जिनकी ऐसी पितरतम चर्या है। क्यों ना हो ये अज्ञानी जड़ जो नहीं, अभी तो इनके तो सौभाग्य के दर्शन श्रवण करने वाले का अज्ञान तिमर सदा के लिए विनिष्ट हो जाता है। अहो, जिनके अंत स्थल में तुम्हारे श्री चरण सेवन की लालसा भरी है, उन्होंने ही तो ज्ञान के सार सिद्धांत को हृदयंगम किया है। तुम्हारे चरण सेवन प्रयाण इन द्रुम समूहों में कहाँ है? तम अज्ञान का अंश है, प्रत्युत तुम्हें सेवा समर्पित करके आदर्श स्थापित कर जगत के तमोनाश अज्ञान निवारण के लिए ही उन्होंने इस वृंदावन धाम में वृक्ष योनि को अंगीकार किया है। यही सत्य है। देखो हो ये तुरमियाँ बन के सब सुख करने हरने मन के सिखा निष्करी पर सुत तो पाई जानत हो कछु इनको भाई कहत कि हो ईश्वर जगनायक हो तो तुम सबहिन सुखदायक ए परी हम पर बहुत ढरे जाते या वन के तुम करे। बोले सुंदर श्याम, हे अग्रज बन की लखू, परम रम्य सुखधाम मिली बसंत प्रफुल्लित तहाँ, प्यारी प्यारी मृदु द्रुमलता मंजू रंजे नवेली। देखो झूमे मिली सुमन को सच गुच्छे नवेली, फूले फूले नव विपट ते पुष्प सो भूरी भोरे, मानो चाहे तब चरण ले भूमि पे शीश धारे। श्री कृष्णचंद्र वृक्षों का शेष वर्णन कर रहे हैं, पर इतने में ही वह मधु पानदत्त ब्रह्मावली गुनगुन कर वहीं एकत्र होने लगती है। अब इस समय कुसुमों की परागजन में इस भ्रमर श्रेणी को रस नहीं, क्योंकि इसने नील सुंदर के श्रीअंगों का सौरभ जो पा लिया है, इसलिए पुष्प गुच्छों का परित्याग करके ये भ्रमर कुल भी वनस्थली के उस आशंका ही आश्रय ग्रहण करता है। फिर तो श्री कृष्णचंद्र को एक नवीन माधम्य प्राप्त हो गया। अब इस अलीकुल का ही मिस लेकर उनके वर्णन की धारा आगे चल पड़ती है। वही आदरपूर्ण परिहास गर्भित स्वर है और वे कहते जा रहे हैं, हे मेरे आदि पुरुष पुरुषोत्तम, देखो इन समीपवर्ती भ्रमरों की ओर दृष्टि निक्षेप करो। ये तुम्हारे अखिल भुवन पावन यश का गान कर रहे हैं। तुम्हारे पुनीत यश का गान करते हुए निरंतर तुम्हारे भजन में ही ये संलग्न हैं। हे परम कारुणिक, इन्हें पहचानो तो सही। ये अधिकांश में तुम्हारे ही भक्त श्रेष्ठ मुनिगण हैं, जो यहाँ इस वृंदावन में पधारे हों, अपने अनंत ऐश्वर्य अवतरण डालकर ही तथा बाल्य क्रीड़ा रसमुक्त होकर ही विचरण कर रहे हों।
फिर भी अपने इष्ट देव तुमको इन सब ने पहचान ही तो लिया, इसलिए ये सब तुम्हें छोड़ करके जा जो नहीं पाते। गुन गुन की ओट में निरंतर इनके मुख से झर रही है तुम्हारी ही अमल कीर्ति, और इसे प्रसारित करते हुए ये सर्वत्र घूम रहे हैं। अरो देखो या बन के भृंग, बोलत डोलत तुमरे संग। जनु ये मुनिगण अली हुए आए, यद्यपि गुपत तदपि लखि पाए। गावही तव जस अति चित चाही, अखिल लोक तीरथ समताही। गूढ़ वेश धरी तव पद कंजा, बजही निरंतर भव रुज गंजा। अब नील सुंदर की दृष्टि आती है इनके ही दर्शन से आनंद विवश नर्तनशील मयूरों की ओर, तथा इधर आई है दल की दल हिरनियां, जो निर्निमेष नैयों से देख रही हैं। एकमात्र उनको ही, साथ ही ऊपर आम्र शाखाओं पर कोकिल कंठ का पंचम स्वर भी प्राणों में रस का संचार कर दे रहा है। श्री कृष्णचंद्र ने इन सब की स्नेह भावना पर भी अपनी संस्कृति की छाप डाल ही दी। वे इनका उल्लेख करते हुए कहने लगते हैं, सर्वपूज्य मेरे भैया, समस्त वनवासी ही यथासाध्य तुम्हारी पूजा करके धन्य हो रहे हैं। देखो ये मयूर तुम्हारे दर्शन से परम आनंद में निमग्न होकर के नृत्य कर रहे हैं। ये मृग विधवें कुरंग नयनी गोप सुंदरियों के समान ही प्रेम पूरी स्निग्ध दृष्टि से निहार कर तुम्हारा आनंद संवर्धन कर रही हैं। कोकिल समूह अपने मधुर कोहो कोहो राव का विस्तार करके तुम्हारा स्वागत कर रहा है। आहा, धन्य है ये वनवासी प्राणी, धन्य है इनकी भावना। देखो साधु पुरुषों की भांति ही तो इनके समस्त आचरण हैं। संत जनों का यही नित्य स्वभाव है। गृह पर पधारे हुए अतिथि को वे अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु की भेंट समर्पित करते हैं, उनकी सेवा में अपने सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। भैया, मयूरों ने, हिरनियों ने, कोकिल ने यही तो किया है। पक्ष विस्तार कर आनंद नृत्य करने के अतिरिक्त और है ही क्या इन मयूरों के पास। स्निग्ध दृष्टि से तुम्हें निरंतर देखती रहें, बस इतनी सी ही क्षमता इन हारी गणों में है ना। और अपने मधुपूरित कंठ से तान छेड़ने भर की ही सामर्थ्य तो है इन कोकिलों में। देखो स्पष्ट ही तो मानो ये कह रहे हैं, तुम हमारे गृह पर पधारे हो, किंतु तुम्हारी सेवा की योग्य बस इतनी सी ही वस्तु हमारे समीप है, इसे ही स्वीकार कर लो। देव, आहा, साधु स्वभाव के कितने सुंदर निदर्शन हैं ये। कैकीगण नाचही मुद्द मानी, गोपी इव सब मृगी सुहानी। पलक त्यागी निरखे तब रूपा, तब प्रिय करही बिना अनुरूपा। कोकिल कुकी कुकी प्रिय बानी, तब सत्कार करही सुख मानी। साधुन को ये सहज स्वभाव, पूज ही काय बचन चित्त जाऊं। गृह आगमन जानी जगदीशा, अर्पण करही जो बचन पीयूषा। और तुम्हारी भी कितनी अपरिसीम कृपा है इन वनवासी चार अचार प्राणियों पर। श्री कृष्णचंद्र अब तक तो उन स्थावर जंगमों की सेवा भावना, श्री बलराम के प्रति उनके निश्चल अनुराग की चर्चा कर उनके सौभाग्य का वर्णन कर रहे थे, किंतु अब उनके प्रति श्री बलराम जी का अनुग्रह भी अद्भुत ही है। इस दृष्टि से उनकी परम कृतार्थता का संकेत करते हुए वे वर्णन का उपसंहार करते हैं। दादा देखो, कानन के इस धरा को तुमने किस अद्भुत कृपा प्रसाद का दान किया है। तुम्हारे आगमन से ये कितनी
धन्य धन्य हो रही है। तुम्हारी वराह मूर्ति का स्पर्श पा करके ये कृतार्थ अवश्य हुई है, पर उस समय कहाँ प्राप्त था। इसे तुम्हारे चरण सेवन का परम सुदुर्लभ सौभाग्य वरादेव के विशाल दष्ट अग्र पर ही इसे स्थान मिला था। तुम्हारे इन मृदल सुकोमल चरण तल के स्पर्श का अवसर उस समय कहाँ था, किंतु आज तो तुम अनावृत चरण हुए कानन की धरा पर संचरण कर रहे हो। यह आज अनुक्षण तुम्हारे पाद पद्मों के स्पर्श से अतिशय सौभाग्यशाली हो चुकी है। अहो, केवल धरा ही नहीं, धरा से संबंध सभी निहाल हो गए। देखो, ये शूद्र तृण विरुद्ध दूर्वा कुश आदि ने भी तुम महामहिम का चरण स्पर्श पा लिया, और ये हैं इधर द्रुम लताएं। तुम इन द्रुमों से फलों का आहरण करते हो, लता वल्दियों से पुष्प पल्लव का चयन करते आए हो। उस समय तुम्हारे नख चंद्रम से ये सुस्पृष्ट होते हैं। कितना कैसा अपरिपम सौभाग्य है इनका। आहा, उधर देखो, वह है तपन तन्या का मंजुल प्रवाह, बह रहा मानस गंगा का सात स्तोत्र। सामने अवस्थित है गिरिराज गोवर्धन और अन्य पर्वतमालाएं। ये ऊपर रहे, सामने पीछे दक्षिण वार्म पार्श्व में उड़ते बैठे कलरव करते हुए विहंगम कुल तथा सर्वत्र कानन में स्वच्छंद विचरण करते हुए पशु समूह हो। इन सरिता सर गिरी खग मृग सब पर ही तो तुम्हारी प्रतिदिन सकरुण दृष्टि पड़ती है। कितने सौभाग्यशाली हैं ये। अहो, भाग्य देखो इन श्याम वर्णा गोपी नाम की लता का। कहाँ तो तुम्हारा यह सुविस्तीर्ण वक्षस्थल वैकुंठवासिनी लक्ष्मी के लिए भी सप्रणीय है, तथा उस पर पुष्पमाली के साथ ग्रंथित होकर ये लताएं भी झूल रही हैं। दादा, स्वयं देख लो, तुम्हारे इस अप्रतिम कृपा प्रसाद का दान पा करके ये सब आज कितने धन्य धन्य हो रहे हैं। धन्य धरनी तृण विरुद्ध सब तव पद परस सुजान, करज परस करी द्रुमलता लहे परम कल्याण। सरिता गिरी खग मृग बन जेते, धन्य धन्य पशु तन ए देते। मृगी एक टक बदन निहारे, प्रेम सहित ए धन्य विचारे। तव भुज मध्य रमा चह बासु, गोपिन कह सो सहज सुपासु। धन्य भाग्य गोपिन के भूरी, को बरने महिमा अति रूरी। धनी यह धर चापर पगु धरो, धनी ये कुंज जहाँ संचरो। धनी ये परसरिता जहाँ खोरत, धनी ये कुसुम जिन्हीं कर तोरत। श्री कृष्ण चंद्र इतना कहकर के रुक गए एवं अग्रज की ओर सुस्मित दृष्टि से देखने लगे। श्री बलराम जी के करण पुट्टों में मानो अब तक पीयूष की धारा बह रही हो। इस प्रकार ये अत्यंत प्रफुल्लित होकर अनुज के इस वृंदावन वर्णन के वाग्मिता का रस ले रहे थे। पर जब ये विराम आया, नील सुंदर ने दादा का रुख जान लेने के लिए उनके नेत्रों से अपनी चारों चंचल दृष्टि मिला दी। मौन होकर वे प्रतीक्षा से करने लगे। तब बलराम के अधरों पर भी एक विचित्र मंद मुस्कान की छाया आई और वे कह उठे, भैया रे कृष्ण, वन वर्णन के मिस से तूने जो बातें कही, वैसे गुणगणों से सम अलंकृत तू ही है रे। ईश्वर तो तू ही है, दूसरे का नाम इस प्रसंग में क्यों स्थान दे रहा है। फिर तो नील सुंदर के दृगों में एवं मुखचंद्र पर एक पितरतम संकोच की छाया सी आ गई। कदाचित व्रज महाराज्ञी यहाँ इस अवसर पर उपस्थित होती
तो वह निश्चय ही उनके अंचल से अपने मुख सरोज आवृत कर लेती, पर ये तो संभव नहीं। इसलिए एक बार तो उन्होंने अपने ही अंजलि पुट से अपने मुख कमल को ढक लेना चाहा। कर पल्लवों ने नेत्रों को सुचिक्न कपोलों के कुछ अंश को आवृत भी कर लिया, किंतु दूसरे ही क्षण उन्हें संकोच निवारण के योग्य स्थान की स्मृति हुआई। अत्यंत समीप ही तो दाऊ दादा खड़े हैं। बस वे दौड़े, अपनी दोनों भुजाएं दाऊ दादा की ग्रीवा में झुला दी और मुखचंद्र तो उनके विशाल वक्षस्थल की ओट में छिप ही गया। अग्रज ने भी अनुज को अपने भुजपाश में भर लिया। दोनों ही हंस रहे हैं। श्री बलराम तो स्पष्ट रूप से एवं नील सुंदर अपने मुख छिपाए ही हैं। वे असंख्य गोप शिशु ही हंसने लग जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें श्री कृष्णचंद्र की एक एवं बलराम की इन उक्तियों में सन्निहित तत्व विशेष की गंध लगी हो, अपितु इसलिए उनके कन्नू भैया ने दाऊ दादा के साथ विनोद की होड़ में हार करके अपना मुख छिपा लिया है। दाऊ दादा ने अत्यंत सुंदर उत्तर कन्नू को दे दिया है। वे संख्य रस मत शिशु इस बात को नहीं जानते, कभी जान पाएंगे ही नहीं कि उनके साथ खेलने वाले ये ब्रजेंद्र नंदन, ये बलराम भैया ही समस्त तत्वों के सारभूत परम तत्व हैं। दोनों ही अभिन्न हैं। इनका विश्लेषण तो कर रहे हैं अंतरिक्षचारी अमर वृंद, जिनके नेत्रों में ये दिव्य झांकी भरी है, और कर्ण पिटों से जिन्होंने अग्रज अनुज की इस चर्चा का अमृतपान किया है, बस वे ही जानते हैं। राम श्याम तत्वता अभिन्न अवश्य हैं। साथ ही बलराम ने भी इस समय ये कहा है, सरथा बाल्यावेश के प्रवाह में ही फिर भी श्री संकर्षण बलराम का वह उत्तर कितना सत्य तथ्य है, परम सत्य है वह। किंतु गोप शिष्यों ने तो उनमें आदि से अंत तक केवल परिहास का ही रस दिया है, और वे हंस रहे हैं इसलिए कि उनका कन्नू भैया खेल में तो बहुत बार हार गया है, पर बातों में कभी नहीं हारता। दादू भैया दादा भी उनका उत्तर नहीं दे पाते, परंतु आज वह हार गया। दाऊ दादा को प्रत्युत्तर ना दे पाया। कौन समझाने जाए उन्हें श्री कृष्णचंद्र के प्यारे सखाओं, वे तुमसे हारते हैं, सदा हारे ही रहेंगे, पर वे हैं नित्य अजय, और समझाने पर भी इन तत्व ज्ञान के टिकने योग्य साथ ही कहाँ हैं उनके संख्य मृसन अंत स्थल में। अस्तु इस प्रकार हास परिहास का रस लेकर परम सुंदर वृंदावन की शोभा निहार करके प्रसन्न चित्त हुए श्री कृष्णचंद्र अब गोपी शिष्यों को सहित गिरिराज परिसर में अवस्थित मानस गंगा तट पर गो संचरण करते हुए विविध क्रीड़ा की अवतारणा करने लगे। उनका दिव्य नित्य नवीन दैनंदिन विहार आरंभ हुआ। यही विधि बल सो बरनी कृपाला, लखी वृंदावन प्रभा विशाला, अति प्रसन्न मन सखन समेता, रमत भय हरि कृपा निकीता, गिरि समीप सरिता तट सुंदर, धेनु चिरावत हरि कुन मंदर, सो छवि बरनी सके नहीं कोऊ, सेव आदि लखी छकी रहे सो। यही विधि बिहरत वृंदावन में, छिन छिन अति रति उपजत मन में। कृष्ण बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।